नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात। न्यूज 18 पर शिवपुरी एडीएम का विवादित बयान दिखाए जाने के मामले में बड़ा असर हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामला गंभीर है। कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा गया है, अनुमति भी मिल गई है। आज एडीएम को हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि शिवपुरी एडीएम का लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह वीडियो मंगलवार की शाम एकाएक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें शिवपुरी एडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रकाश शुक्ला वोट डालने को सबसे बड़ी गलती बताते हुए नजर आए थे। वीडियो में एडीएम बोल रहे हैं कि हमने वोट डालकर क्या किया, कितने भ्रष्ट नेता पैदा किए, वोट डालना बहुत बड़ी गलती है। बयान दे रहे हैं लोगों से कह रहे हैं कि वोट क्यों डालते भ्रष्ट नेता। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का, और सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। कल हमने कल ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का उनको नोटिस दे दिया था और चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है, संभवतः आज उन्हें हटा दिया जाएगा। तो एडीएम पर आज गाज गिर सकती है। शिवपुरी का ये पूरा मामला है। ये वीडियो वायरल हुआ था मंगलवार को। अचानक ये वीडियो वायरल हुआ। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसमें एडीएम कह रहे हैं कि वोट डालने से क्या होगा, वोट डालना सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की तमाम बातें जो अधिकारियों के लिए आचरण संहिता का तो उल्लंघन है ही, एक तरह से व्यवस्थाओं पर, लोकतंत्र पर सवाल भी खड़े किए गए। और अब इन पर कार्रवाई तय है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया और उसके बाद अब आज ये हटाए जा सकते हैं। लोगों से कह रहे हैं कि वोट क्यों डालते भ्रष्ट नेता। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का, और सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। कल हमने कल ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का उनको नोटिस दे दिया था और चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है, संभवतः आज उन्हें हटा दिया जाएगा। ये आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कहा कि आज ये कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग को पहले लिखा जा चुका था। और सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आज ये माना जाए कि कड़ी कार्रवाई होगी और ये मैसेज भी जाएगा कि ना तो इस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ बोलना चाहिए और आचरण का पालन करना चाहिए, जो एक आदर्श संहिता कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए निर्धारित है उसका। शरद, बिल्कुल ठीक कहा ललित आपने, और इस बात के संकेत जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी दे दिए। उनका कहना यह था कि जो बयान सामने आया एडीएम का शिवपुरी में, उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि अभी आचार संहिता प्रभावी है। लिहाजा कार्रवाई को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी गई थी और राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि जो एडीएम है उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और संभव है कि आज ही उन्हें शिवपुरी से हटा भी दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी पद पर बैठे हैं तो उन्हें कोई भी चर्चा, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, एक संहिता के पालन के तहत ही करना चाहिए। ये मैसेज भी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद जाएगा। जी, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार जरा हम अपने दर्शकों को भी सुनवाएं कि क्या कुछ इस वायरल वीडियो में था, क्या कुछ उन्होंने कहा था। मंगलवार को ये वीडियो वायरल हुआ था। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया आज तक? कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना मतलब मैं समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। कुछ वोट डाल जाते। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया आज तक? कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना मतलब मैं समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 9 बार आदिवासी भाइयों ने उन्हें सांसद बनाया, दिग्विजय सिंह को सीएम बनाया, जीवन भर आदिवासियों के नाम पर राजनीति की। अब उन्हें आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए।
द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं कांग्रेस से क्या, मैं तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से ही अपील कर लेता हूं, विनम्र प्रार्थना कर लेता हूं। 9 बार जनजाति भाइयों ने आपको सांसद बनाया है और दिग्विजय सिंह जी तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी संख्या में जनजाति के भाइयों ने उन्हें सहयोग किया। जीवन भर उनके नाम पर राजनीति की। 70 साल में पहली बार एक जनजाति बहन देश के सर्वोच्च पद पे आ रही है। तो मैं माननीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। और खबर कोरबा से, नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। दीप जलाकर शुभारंभ किया गया है। कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रहा है। कोरबा के दौरे पर हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और यहीं से वो इस बड़े आयोजन में जुटे। मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसका प्रकाशन राजपत्र में 11 मई 2022 को किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई। साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जा रही है। भविष्य में पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी अधिकारी नाराज थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मियों की उस तकलीफ को समझा। पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि रिटायर मृत हुए कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार की इस सकारात्मक सोच को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना काल में कर्मचारियों का वेतन की कटौती की गई थी। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। पूरे देश में पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन की मांग जा रही है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हमारे छत्तीसगढ़ पहला सरकार है जो कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साल 2018 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के साथ कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मेरा प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।